हेलो दोस्तों। हेलो हेलो।
सॉरी बच्चों, साउंड का प्रॉब्लम था, हम देख नहीं पाए हैं। सॉरी बच्चों, साउंड का प्रॉब्लम। चलिए क्लास को बैक करते हैं फिर से। हम दोस्तों इसके पहले बताए हैं आप लोगों को कि इस इस चैप्टर से यानी कि 1.1 से लेकर और 1.4 तक इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। यानी 4 चैप्टर है, इसमें 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एचसीएम एचसीएफ के बारे में, कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें हम बताए थे आप लोगों की कुछ मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, कुछ मार्क्स का सब्जेक्टिव यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और कुछ दीर्घ मार्क यानी 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसमें पूछ जाते हैं आपसे। जैसे कि सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है, 3 प्लस √2 का परिमित संख्या सिद्ध कीजिए, तो इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग ये पढ़ रहे थे डिजिट, यानी डिजिट हमारी शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये क्या होती है? हमारी डिजिट होती है, ठीक है। और डिजिट से ही मिलकर क्या बनता है? हमारा नंबर बनता है, यानी अंक से ही मिलकर क्या बनता है? संख्याओं का निर्माण होता है। समझे कि नहीं? बताइए। अंक से ही मिलकर हमारी संख्याओं का निर्माण होती है। इतना तक क्लियर हो गया आप लोगों का? थोड़ा ऊपर पढ़ो, हल्का ऊपर, सर्वे करेंगे। बताइए, इतना तक क्लियर हो गया? अगर हम कहें कि बताइए 4,325 ये क्या है? नंबर है या फिर डिजिट है? हल्का करिए, हल्का, बस हो गया। इतना नहीं आता, उसको देखो ना। चलो रहने दो, है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बताइए, इतना तक क्लियर हो गया आप लोगों का? डिजिट से हमें क्या बनती है? नंबर बनती है। जैसे हम यहाँ लिखे हैं 4,225, ये बताइए 4,325 ये क्या है? नंबर है या डिजिट है? अंक है या संख्या है? तो आप कहिएगा सर ये संख्या है। डिजिट हमारे होते कितनी हैं? तो डिजिट मात्र 10 होते हैं, और इस 10 से ही मिलकर ना जाने कितनी संख्याएं बनती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। यानी अगर हम कहें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अंक कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि अंक 10 होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपसे कहेगा कि आप बताइए कि नंबर कितने होते हैं, यानी संख्या कितने होते हैं, तो आपको बताना है संख्या कितने होते हैं। तो आपको बताना है कि सर संख्याएं तो अनंत होती है, संख्याएं तो अनंत होती है। इतना तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े जाए क्या? आगे बढ़े जाए, जरा आप लोग बता दीजिए। काफी ज्यादा गर्मी है, चलिए। यानी संख्या कितने होती है? अनंत होती है। और अंक कितने होते हैं? तो मात्र 10 अंक होते हैं, और इसी 10 अंक से ही बन के बहुत सारी संख्याएं बनती हैं। इस 10 अंक से ही बनकर क्या होती है? बहुत सारी संख्याएं बनती है, ठीक है। तो ये हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि सबसे छोटी अंक बताइए, सबसे छोटी अंक बताइए,
सबसे छोटी अंक, तो सबसे छोटी अंक में आपका आ जाएगा 0। और पूछेगा कि सबसे बड़ी अंक बताइए, तो आपको बताना है कि 9 होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सबसे छोटी अंक 0 और सबसे बड़ी अंक 9। चलिए अब इसको मिटा दें। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या? आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए तो जरा एक बार दबा के। फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए इसे। थोड़ा पानी वानी पिलाइए हो, पानी वानी पीजिए। बोतल में पानी फंसा हुआ है, देखो ठंडा पानी लाओ कहीं से। चलिए जल्दी फटाफट से शेयर कीजिए आप। क्या शेयर कर दिए बाबू आप लोग? चलिए अब आइए हम पढ़ते हैं संख्या। डिजिट तो आप लोग का खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे संख्या, यानी संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या, नंबर। तो सबसे पहले संख्या पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतना तक किधर होगा बताइए? गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती में क्या क्या आ जाता है? 1 2 3 4 डॉट, ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या जब भी शुरुआत होगा उसका 1 से होगा। ठीक है,
अब प्रकृत संख्या जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या दोस्तों ये बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी हम लोग संख्या के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे इसमें, इस वीडियो में। और आगे जो लेक्चर आएगा, आपका वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम आपका चैप्टर का डिस्कस करेंगे। जब तक आप लोग अपनी जड़ मजबूत नहीं कीजिएगा तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, और ऊपर जाएंगे भी तो फिर आपको नीचे से शुरुआत करना पड़ेगा। इसलिए हम सोचते हैं कि बच्चों को हम अभी पढ़ा रहे हैं तो उस हद तक पढ़ाएं ताकि अगर वो आगे तक भी जाए तो वो पढ़ाई भी उसको सपोर्ट करे और याद करे कि एक मुकेश सर थे जो पढ़ाए थे हम लोगों को। ठीक है, तो हम इस हद तक पढ़ाना चाहते हैं और इस हद तक बच्चों को बना देंगे हम कि दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर ताकना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। दोस्तों पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, ऐसी संख्या है, यानी ये संख्याएं जीरो से शुरुआत होती है, जीरो से शुरुआत होती है, यानी ये संख्याएं जीरो से शुरुआत होती है। तो जीरो से शुरुआत होगी तो जीरो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 डॉट, ये होती है हमारी क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में ये होती है कि प्राकृत जो संख्या होती है उसमें सिर्फ जीरो ऐड कर देता है, वही हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, इतना बात को समझे कि नहीं आप ये बताइए। इतना बात आप लोग समझे कि नहीं, जरा आप लोग बता दीजिए बाबू, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे दिल के धड़कन। प्रकृत संख्याएं जान गए क्या आप लोग? इतना हो गया। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या के बाद, अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी फटाफट से नोट कीजिए आप लोग। गिलास नहीं है? चलिए, इतना आप लोग मिटा दिए, सॉरी इतना आप लोग का हो गया, उसको मिटा दें। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे बाबू पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। इसको थोड़ा ध्यान दें, पूर्णांक संख्याओं के बारे में कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्याएं में इस संख्या में
संख्या में धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल रहती है और इसमें जीरो यानी शून्य भी आ जाता है, ठीक है। जरा 2 मिनट आप लोग रखिए, इसमें इंक हम लोग डाल लेते हैं और तब तक आप लोग फटाफट इसे नोट कीजिए। नोट कर लिए हैं आप लोग? बताइए जरा। चलिए, यानी पूर्णांक संख्या क्या होती है? इस संख्या में धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल रहती है और इसमें जीरो भी आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे आपको बताएगा, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ये हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। इतना आप लोग जानेंगे क्या? आगे बढ़ा जाए, तो बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट थोड़ा जल्दी क्लास लेते हैं क्योंकि क्लास 11th और 12th वालों को क्लास लंच करना है हमें, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या बहुत ही बच्चे इससे जुड़े होंगे सम संख्या से। सम संख्याएं आप लोग बचपन में सम भास सम विषम भास भास ये सब संख्याएं पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम आप लोगों को पूरे शून्य से शिखर तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है आप लोगों की, ठीक है। बताइए, सम संख्या ऐसी संख्याएं जो कम से कम तीन संख्याओं से विभाजित होता उसे क्या कहते हैं? हम सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका आ जाएगा 2 4 6 8 और भी संख्याएं होती हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जो कम से कम तीन संख्याओं से विभाज्य, यानी तीन संख्याओं से कटना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? हम
सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, आप 2 को भी देख लीजिए, 2 से कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। 4 को देख लीजिए, 2 से कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, तो कम से कम 3 से कट रहा है कि नहीं, तो हमसे क्या कहते हैं, आपको सम संख्या कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटे, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इतना नोट कर लिया आप लोग। हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, डॉट डॉट अनंत। एक और विषम संख्या होती है, और विषम भाज्य और अभाज्य भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए कुछ हम और भी संख्याओं को बात कर लेते हैं। संख्याएं नहीं, अब देखिए और कुछ माइनस प्लस का बात करते हैं। माइनस प्लस की बात है, माइनस प्लस की बात है। देखिए माइनस प्लस बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन उससे आप लोगों को परेशानी नहीं हुआ, परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। आइए यहाँ देखते हैं, माइनस प्लस स्टार्ट करते हैं। प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। माइनस प्लस माइनस होते हैं, घटता है और चिन्ह बड़ा वाला होता है, चिन्ह बड़ा वाला, यानी जो लेटर संख्याओं से जो संख्या बड़ा होगा वो चिन्ह, अगर चिन्ह प्लस का बना है तो प्लस, माइनस का बना है तो माइनस, और प्लस माइनस माइनस में होता है। ठीक है, यानी ये भी सेम ही होता है। ओके, और माइनस माइनस आपका होता है प्लस, और चिन्ह हमेशा माइनस का ही होता है, चिन्ह माइनस का है, माइनस का ही लगता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग कैसे कौन कैसे होता है। सबसे पहले ये बात आप लोग जानते होंगे, 5 + 5 = 10। आप लोग को पता होगा 5 - 5 = 0, -5 + 5 = -5 + 5 बराबर माइनस अलग संख्या देते हैं, -6 + 5, माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ा वाला, बड़ा कौन है, 6 है तो -1, -7 -9 जुड़ जाएगा, कितना होगा, -16। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अगर कोई भी संख्या अगर एक गुना में है और एक माइनस में, सॉरी प्लस, एक गुना है लेकिन एक संख्या में माइनस और एक संख्या में प्लस है, तो वहाँ भी चिन्ह किस चीज़ का होगा, द्वितीय छेद यानी माइनस चिन्ह होगा, क्योंकि यहाँ आप माइनस और प्लस का गुना करते हैं तो माइनस ही होता है, और प्लस और माइनस गुना करते हैं तो माइनस ही होता है। तो यहाँ माइनस और प्लस का भी गुना होगा तो माइनस ही होगा, भले ही संख्या चेंज हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है।
तो ये इतना क्लियर होगा कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। इतना क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बताइए, काफ़ी गर्मी है, इसके चलते आप लोग का क्लास इतने ही पे स्टॉप किया जाता है और फिर इतने ही टाइम को मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सेल्फ स्टडी कीजिए, और सेल्फ स्टडी एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। जब तक आप लोग अपना सेल्फ स्टडी और खुद से मेहनत नहीं करेगा, तब तक एक सामने वाला बैठा हुआ ऑनलाइन वाला टीचर आपके लिए क्या कर सकता है। लेकिन हम लोग से जितना भी होता है आप लोगों के लिए देते हैं, आप लोगों को देते हैं और देंगे भी, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, और सारी चीज़ें आप लोगों की हो जाएगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, दैट थैंक्स।